नितिन नवीन की नई टीम की 7 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच पार्टी की तरफ से नई टीम तैयार की गई है। तो कहीं अपने संगठन और जनाधार को विस्तार देने की भी कोशिश की गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन की पूरी टीम तैयार हो चुकी है और पूरी तरह से एक्शन में भी दिखाई दे रही है। किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष ने पहले अपनी टीम का ऐलान किया और उसके कुछ ही घंटे के बाद 3 अहम राज्यों के प्रभारियों की घोषणा भी कर दी। यानी कि बीजेपी चुनाव को लेकर अभी से एक्शन मोड में आ गई है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब के प्रभारियों का ऐलान किया गया है। अब नितिन नवीन किस तरह से एक्शन में है वो भी आपको बताते हैं, चूंकि कल ही नई टीम का ऐलान किया गया और आज 3 राज्यों के प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए विनोद तावड़े, जिन्होंने बिहार में बीजेपी को जिताया था। इसके अलावा गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की कमान दी गई है तरुण चुग को और पंजाब की कमान दी गई है सतीश पुनिया को। इन तीनों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है 3 राज्यों की, जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं। तीनों नियुक्तियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये राज्य बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। पार्टी ने इन राज्यों में संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को देकर साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में इन राज्यों पर उसकी नजर बेहद करीब से रहने वाली है। अब 3 राज्यों में पिछले और नए प्रभारी की अगर बात करते हैं तो कौन कौन पहले था। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पहले राधा मोहन सिंह को प्रभारी बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। अच्छी खासी इन्होंने मेहनत की थी, संगठन का विस्तार किया था। उसके बाद अच्छी खासी तादाद में जो बीजेपी की कैंडिडेट थे वो जीते भी थे। गुजरात के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, गुजरात में भी बीजेपी को जीत मिली। पंजाब की बात करते हैं, विजय रूपाणी को बनाया गया था। विजय रूपाणी अब हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने संगठन को विस्तार देने में कई दिनों तक बैठकें की थी, पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, संगठन को विस्तार दिया था, पंजाब में बीजेपी का कैडर मजबूत किया था। अब नए प्रभारी हैं विनोद तावड़े, तरुण चुग और सतीश पुनिया, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी तीनों राज्यों में चुनाव को लेकर। अब यूपी में बीजेपी का हैट्रिक प्लान क्या है। नितिन नवीन ने विनोद तावड़े और जगदीश पटेल को जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर। विनोद तावड़े को प्रभारी और जगदीश पटेल को सह प्रभारी नियुक्ति किया गया है। विनोद तावड़े ने बिहार में बीजेपी को जबरदस्त सफलता दिलवाई थी। विनोद तावड़े संगठन के सबसे भरोसेमंद और सुलझे हुए रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तावड़े मराठा ओबीसी समाज से आते हैं और जगदीश ईश्वर भाई पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिनकी अच्छी खासी तादाद है उत्तर प्रदेश में। और यूपी में गैर यादव, ओबीसी और कोर वोट बैंक के बीच में संतुलन साधना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ जो साथी दल हैं उनके साथ में किस तरह से समन्वय बनाकर रखना है। जब टिकट का बंटवारा होगा, प्रत्याशियों का चयन होगा, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी। वहीं बीजेपी के मजबूत किले की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के सबसे मजबूत किला गुजरात के लिए अगर बात करते हैं, तरुण चुग को गुजरात का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। गुजरात में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बीजेपी सत्ता में है और पंजाब से आने वाले तरुण चुग तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी प्रभारी रह चुके हैं। नवंबर 2020 में उन्हें तेलंगाना के साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई थी। 2024 में भी वे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रभारी रहे हैं। अब इन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। अनुभवी नेता हैं, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनाने में भी काफी ज्यादा सफल रहे हैं, संगठन का विस्तार करने में काफी ज्यादा सफल रहे हैं। अब बात करते हैं अगले राज्य यानी कि पंजाब की। किस तरह से पंजाब को लेकर बीजेपी ने एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनाई है। हरियाणा के प्रभारी के रूप में सत्ता विरोधी लहर के बाद भी सरकार बनवाने में सफल रहे थे सतीश पुनिया, और इसी जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया, क्योंकि पंजाब में बीजेपी को अपना खुद का संगठन का विस्तार करना है, संगठन को मजबूत करना है। साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जो प्रत्याशी हैं जिन्हें मैदान में उतारना है उनका चयन कैसे किया जाए, कैसे जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। ये बड़ी जिम्मेदारी सतीश पुनिया के कंधों पर होगी। अब सतीश पुनिया को पंजाब का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त होने के चलते प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज है। उन्हें पंजाब प्रभार देने को लेकर अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी आलाकमान का सोची समझी रणनीति और पंजाब की सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि सतीश पुनिया को पंजाब की जिम्मेदारी देने के पीछे की वजह क्या है, क्यों पंजाब की इन्हें कमान दी गई है। शुद्ध किसान, ग्रामीण पृष्ठभूमि और जाट समाज से इनका काफी गहरा जुड़ाव है। जाट राजनेता और संगठन की अच्छी खासी समझ है। इसके अलावा हरियाणा में हैट्रिक लगवाने में भी इनकी एक बड़ी भूमिका थी।
किसान विरोधी की छवि को काउंटर करने का भी इनकी तरफ से प्रयास किया गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का सांस्कृतिक जुड़ाव भी इनका रहा है। इसी वजह से एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। पंजाब, जहां पर बीजेपी को अपना संगठन मजबूत करना है, ऐसे राज्य की कमान इन्हें दी गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर मुकाबला सिर्फ सत्ता की लड़ाई तक नहीं है, बल्कि 2027 में बीजेपी के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक ताकत को साबित करने की चुनौती भी होगी। यही वजह कि नितिन नवीन ने अपनी जो नई टीम बनाई है उसमें उत्तर प्रदेश का खास ध्यान रखा गया है। अब यूपी पर नितिन नवीन का फोकस क्यों है, कौन कौन इस टीम में शामिल किए गए तो वो भी आपको बताते हैं। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव, हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव, इसके अलावा डॉक्टर भोला सिंह राष्ट्रीय सचिव बनाए गए, संगीता यादव राष्ट्रीय सचिव बनाई गई हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होगी 2027 के विधानसभा चुनाव की। अमरपाल मौर्य जो कि ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। यानी कि 27 के चुनाव को लेकर पूरी की पूरी एक टीम तैयार है। वहीं गुजरात बीजेपी के लिए लंबे समय से मजबूत राजनीतिक आधार वाला राज्य रहा है और यहां पर तरुण चुग को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक अनुभवी संगठनात्मक चेहरे पर भरोसा जताया है। साथ ही नितिन नवीन ने अपनी नई टीम में गुजरात पर भी खास ध्यान दिया है। अब नवीन की टीम में गुजरात के 4 लोग शामिल किए गए हैं। कौन कौन वो 4 लोग हैं? वर्षाबेन दोषी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। महिलाओं पर पकड़ अच्छी खासी है, संगठन को लेकर भी अच्छी खासी समझ है। जगदीश पटेल की बात करते हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं। रोहन गुप्ता की बात करते हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं रोहन गुप्ता। इसके अलावा डॉक्टर हेमांग जोशी युवा हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और वडोदरा से सांसद भी हैं। तो गुजरात की ये नई टीम पूरी तरह से जोश में है और इसमें संतुलन भी है। युवा, महिला और वरिष्ठता का संतुलन भी इस टीम में देखने को मिलता है और इसी संतुलन की वजह से बीजेपी गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। अगले साल देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और उसके लिए भी बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। नितिन नवीन ने अपनी टीम में उत्तराखंड के 4 नेताओं पर भरोसा जताया है। उत्तराखंड की टीम में कौन कौन लोग शामिल किए गए तो वो भी आपको बताते हैं। तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। महंत पांडे की बात करते हैं तो केंद्रीय कार्यालय सचिव ये भी टीम में शामिल किए गए हैं। अनिल बलूनी मीडिया कन्वीनर हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा आलोक भट्ट की बात करते हैं तो ये भी लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, सोशल मीडिया के कन्वीनर बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी इन्हें दी गई है। इसमें भी अगर बात करें तो वरिष्ठता, युवा और संगठन की जिन्हें बेहतर समझ है, संगठन और सरकार के बीच में जिन्हें समन्वय बनाने में बेहतर समझ है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पंजाब की बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह बादल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और तरुण चुग केंद्रीय कार्यालय प्रभारी बनाए गए हैं। इनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि पंजाब जहां पर बीजेपी अभी जीत नहीं पाई है अकेले अपने दम पर, वहां पर बीजेपी को अपना विस्तार करना है, संगठन को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। साथ ही साथ जब प्रत्याशियों का चयन होगा तो प्रत्याशियों का भी चयन इस हिसाब से किया जाएगा कि उसकी पकड़ जनता के बीच में अच्छी खासी हो। तो नितिन नवीन की टीम 7 राज्यों के चुनाव को लेकर पूरी तरह से फुल एक्शन में अभी से ही जुट गई है।